बात करेंगे अब भेड़िए का आतंक। बहराइच के गांव गांव में अब भी दिख रहा है। लोग हाथों में लाठी डंडे लिए गश्त लगा रहे हैं। यहां एक अंधविश्वास भी दिख रहा है। गश्त कर रहे लोग गांव वालों को बता रहे हैं कि भेड़िया गांव के लोगों से अपने बच्चे की मौत का बदला ले रहा है। कुछ समय पहले भेड़िया के बच्चे की खेत में ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई थी। तभी से भेड़िया बदला ले रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट देखिए। बहराइच में भेड़िए के आतंक से रूबरू होने के लिए हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरह से लोग आतंकित हैं। भेड़िए एक के बाद एक लोगों को शिकार बना रहा है, मासूम बच्चों को शिकार बना रहा है। हम उसी गांव में मौजूद हैं, सिसैया चूड़ामणि में, जहां पर पहली बार अटैक सामने आया था और यहीं के आसपास के कई सारे इलाकों में अटैक रिपोर्ट किया गया भेड़िए का। ये देखिए, गाँव के लोग हाथों में लाठी डंडा लिए खड़े हैं और रात में पहरेदारी करते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ पर। और ये लोग क्या बता रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह का माहौल है गांव के अंदर, क्या हो रहा है गांव के अंदर, किस तरह का माहौल है। आप लोग रात भर पहरेदारी करते हो? भेड़िए का आतंक है। भेड़िए के वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं। वन विभाग भी, सुरक्षाकर्मी भी, सभी लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। सब लोग तत्पर काम कर रहे हैं अपना। बस यही है, हम लोग लाठी इसलिए उठाना पड़ा कि अपनी जान बचाओ, परिवार की जान बचाओ, गाँव को बचाओ। इसीलिए हम सब लोग समूह में चलते फिरते हैं रात में। तो क्या लग रहा है आसपास के इलाके में दादा आ रहा है भेड़िया बार बार? हाँ जी, आवत है, बारी बारी आवत है। बस कोई दिन नहीं है जो ना आवे। पहले एक बार शाम को अटैक किया उसने, फिर टाइम बदल दिया, फिर उस समय देखा कि अंधेरा नहीं हो रहा है, लोग सो नहीं रहे हैं, आप लोग जाग रहे थे तो एक दिन 3 बजे भी अटैक किया। अब इस टाइम पे मतलब कुछ समय से चल रहा है कि भेड़िया 1 बजे के बाद रात में अटैक करता है। 1 से 3 के बीच में अटैक करेगा ही करेगा, करना होगा तो। पिछली बार कोलैला में अटैक किया था 2 बजे के तकरीबन में। लाश मिली गन्ने के खेत में 5:15 बजे सुबह। उस दिन 3 बार भेड़िया आया था। उसके बाद में 1-2 दिन फिर चला गया कहीं पे, दिखा नहीं। उसके बाद गलगारा तक गया, गलगारा में कांड किए 2-3। फिर अब घूम करके यहाँ पे आ गया। 3-4 दिन हो गए, तब मंत्री साहब आए थे। टीम भी काफ़ी बढ़ गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी बढ़ गई है, गांव वाले भी जागरूक हो गए हैं। बस ये है कि 2 बचे हैं, कल 1 पकड़ा गया, 2 बचे हैं, 2 भी पकड़े जाएं, उसके बाद में व्यवस्था कुछ शांति हो जाएगी। लोगों को भरोसा भी हो रहा है। डर है जब तक वो 2 हैं बाहर। एक भी रहेगा, इनके पकड़े जाने के बाद भी इतना आतंक मचा दिया कि महीने 2 महीने आदमी के अंदर से भय नहीं जाएगा, आदमी डरेगा ही डरेगा। देखिए, और भी लोग यहाँ, देखिए मेरे पीछे देखिए आप, लोग लाठी डंडा लेके खड़े हुए हैं और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो गांव के लोग बताना चाहते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पहले भी कुछ हुआ ऐसा। बताते हैं लोग कि खेत में कोई बच्चा मर गया था। हाँ, पहले जो है बैसाख के माजरा आयु। हाँ। बैसाख से चल रहा है। क्या हुआ था? बैसाख में है जो है वो जो है जोता जाता रहा है, तो पता नहीं कि कट गया दुकान होगा, तब से जो है तो ज़्यादा तब से अटैक करने लगा। हाँ, भेड़ा ना वह भेड़िया। हाँ जी। क्या हुआ था पता है? भेड़िए के बच्चे मर गए थे। कहाँ पे? तभी से आतंक चालू है। कैसे? क्या जुताई करते समय? जुताई करते समय। तो फिर क्या आप लोग, पता चला था भेड़िए के बच्चे हैं ये? जी है। तब फिर क्या किया आप लोगों ने? तब से वही आतंक बराबर चालू है। तब से वो मार रहा है? जी। तो ये भी बता रहे हैं लोग कि उसी खेत में ले आके मार रहा था लोगों को? जी नहीं, वहाँ नहीं ले जा रहा है। हाँ। यहीं पर आ रहा गांव में, यहीं से लेकर जाता है। बदला ले रहा है भेड़िया। जी है। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात और है कि भेड़िया उन जानवरों में से है, यानी सिविलाइज जानवरों में से है, जो पूरे जीवन भर एक ही साथी होता है उसका। जवान भेड़िए बूढ़े भेड़ियों को जो झुंड में होते हैं उनके लिए फीडिंग करते हैं, यानी शिकार करते हैं, उनको लाकर खाना देते हैं। और भेड़िए रिवेंजफुल एक्ट करते हुए कई बार देखे गए हैं। ऐसा कई बार नोटेड भी हुआ है, कई किताबें भी हैं, कई इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे। और यहाँ जो कहानी बताई जा रही है यहाँ चूड़ामणि गांव में, कि भेड़िए से जुड़ी हुई एक कहानी कुछ महीनों पहले, कि यहाँ पर भेड़िए का एक बच्चा था। क्या हुआ था? खेत जुताई करते समय वो मर गया था वो बच्चा। उसके बाद में समूह में थे, फिर इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, आतंक फैलाना शुरू किया। लगभग 1.5 महीने के तकरीबन हो गए, 50-60 दिन, तब से आतंक चल रहा है।
उसके बच्चे का बदला ले रहा है वो। बदला ले रहा है वो। ये देखिए, ये एक और बहुत अंदरूनी बात पता चली है कि यहाँ पर कहीं भेड़िए का बच्चा जुताई करते समय रोटावेटर के नीचे उसके हाथ पैर कट गए और फिर उसके बाद से वो चुन चुन कर बदला लेता हुआ नज़र आ रहा है। देखना होगा, ये जो भेड़िए बता रहे हैं जो अभी गिरफ्त में नहीं, आज़ाद हैं, शिकार के लिए घात लगा रहे हैं। 1 से 3 बजे तक रात में पूरा गांव देखिए मेरे पीछे जगता हुआ नज़र आ रहा है रात में, और हर कोई बस निजात चाहता है इस खौफ से। देखना होगा इस खौफ से कब तक इन लोगों को निजात मिल पाएगी। बहराइच के कुछ गांवों के लिए इन दिनों खौफ का दूसरा नाम भेड़िया। जब भेड़िया गांव के चक्कर काटता है तो उसके पैर के निशान कैसे पीछे छूटते हैं, इससे लोगों में किस तरह दहशत फैलती है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम इस वक्त बहराइच में ही मौजूद हैं, जहां पर उस खौफ के पंजों के निशान हम आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर, कि उस भेड़िए के खौफ के निशान अभी भी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, गांव के लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर रात में किस तरह पहरेदारी पर लगे हैं और उस भेड़िए के खौफ के निशान अभी भी दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहीं से गुजरते हुए भेड़िया गया था जब वो अटैक करने इस गांव में आया था, और ये देखिए कैसे उस भेड़िए के पाँव के पंजों के निशान ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, गाँव के लोग दिखा रहे हैं। जब उस दिन अटैक हुआ था तो यहीं से होके आया था क्या वो? जी यहीं से आया था? यहीं से होके आया था। हाँ, पंजों के निशान तो बहुत बड़े दिखे। काफ़ी बड़े हैं, बाकी बरसात हुई है, लोग चले फिरे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो निशान मिट चुके हैं। मतलब इस तरह के रास्तों से चलता है। देखिए, हम जिस रास्ते पर हैं यहीं से होकर वो भेड़िया, ये देखिए आप निशान, यहीं से होकर वो भेड़िया गुजरा था, और ये निशान आप अभी तक पैरों के देख सकते हैं। ऐसा कहते हैं लोग कि जुर्म अपने निशान नहीं मिटा पाता, लेकिन ये आतंक का दूसरा नाम बने इस भेड़िए के भी पैरों के निशान अभी तक नहीं ख़त्म हुए। मासूम बच्चों के खून से जिस भेड़िए के पूरी तरह से कहा जाए तो मासूम माओं के बच्चों को छीन ले गया भेड़िया, लेकिन उसके पैर के निशान अभी भी यहाँ पर सिसैंदी चूड़ामणि गांव में अभी भी मौजूद हैं, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं इन लाइव तस्वीरों में। और यही वजह है कि देखिए आप तस्वीरें, ये पैरों के निशान हैं उसी भेड़िए के। वन विभाग की टीम आई थी, उसने देखे थे? जी देखे वो लिए इसके सैंपल भी लिए। देखिए इसी रास्ते से होकर गुजरा था, और देखिए आप पूरी चारों तरफ पूरा बियाबां है, पेड़ लगे हुए हैं आम के, बाकी पेड़ लगे हुए हैं, और पूरा बियाबां है, और बगल में ही सीधे आबादी है। यानी इसी तरह के रास्तों को चुनते हैं इस तरह के जानवर, ख़ास तौर पर भेड़िए बहुत होशियारी से शिकार करते हैं, झुंड में शिकार करते हैं, और सीधे तौर पर कहा जाए तो बहुत अचूक शिकार करने के माहिर कहे जाने वाले भेड़िए ने इसी तरह के रास्तों को चुना है गांव के अंदर एंटर करने के लिए, गांव के अंदर दाखिल होने के लिए, जिसके ये पैरों के निशान हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर गांव में लोगों को चौकन्ना रखने के लिए लोग पहरा दे रहे हैं, साथ ही लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को सावधान भी कर रहे हैं। बहराइच से आप एक और रिपोर्ट देखिए। बहराइच में भेड़िए की दहशत से रात भर तक लोग पूरी रात जाग रहे हैं गांव में, और ये इस तरह के अनाउंसमेंट व्हीकल्स बनाए गए, यानी ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पर इस तरह अनाउंसमेंट की जा रही है, यानी लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं जिस पर लगातार लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि लोग डरे नहीं, सावधान रहें, सचेत रहें। और इस तरह गांव के लोग टॉर्च लेकर, हाथ में लाठियां लेकर पूरे गांव में गश्त कर रहे हैं, यानी क्योंकि ये गांव वो गांव है चूड़ामणि जहां पर सबसे पहले अटैक हुआ था, और पूरा गांव जो है नहर के किनारे बसा हुआ है। नहर के किनारे बसे हुए गांव का होने के पीछे एक बड़ा डिमेरिट ये कि अक्सर इस तरह से जंगली जानवर नहर के रास्ते आते हैं और इस तरह के गांव पर अटैक कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि भेड़िए ने इस गांव को सबसे पहले अटैक के लिए चुना था। पूरे गांव में चक्कर करते हैं आप लोग? जी, पूरे गांव में चक्कर करते पूरी रात? पूरी रात इस तरह बजा के लोगों को जगाते रहते हैं, होशियार करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और आ गया अचानक से भेड़िया तो भगा देंगे उसको, भगा दिया जाए। भगाएंगे? जी। पटाखे भी रखे हैं पास में? जी पटाखे भी रखते हैं। जी, हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। क्या उम्मीद लग रही है आपको भेड़िए के बारे में? है गांव में भेड़िया? ये है ये आता जाता रहता है? हाँ, आता जाता है। एक जी तो पकड़ा गया है, कभी एक दो और हैं अभी। देखिए ये इस तरह का इंतजाम गांव में बनाया गया है, ट्रैक्टर चलाते चलाते पूरे गांव में इसी तरह
ये जो ट्रैक्टर्स हैं, हाँ ये जो ट्रैक्टर्स हैं इसी तरह पूरे गांव में चक्कर काटते रहते हैं और पूरे गांव में घूम घूम कर इस तरह से ये जानकारी दी जाती है लोगों को कि सावधान रहें, होशियार रहें। किसी तरह का कोई जानवर, यानी खासतौर पर भेड़िए के बारे में बताया जाता है कि भेड़िया रात में अगर आएगा तो दरवाजे बंद रखें, खुले में ना सोएं। जो घर के बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो अक्सर बाहर सो जाते हैं, वहाँ ना सोएं। और इस तरह अनाउंसमेंट करके पूरे गांव को चौकन्ना रखने की, होशियार रखने की ये कोशिश की जा रही है भेड़िए के खौफ के चलते। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बहराइच। गाजियाबाद में